हिमाचल में 100 और स्कूलों पर ताला लगने को तैयार। 12वीं में सरकारी स्कूलों की पासिंग परसेंटेज 92% के पार। सुक्खू सरकार के शिक्षा व्यवस्था पर फैसले कितने अच्छे। सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी के बावजूद चमके बच्चे। टॉप 100 में आधे से ज्यादा सरकारी स्कूलों के टॉपर्स निकले। सीबीएसई बोर्ड स्कूलों में बढ़ने लगे दाखिले। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार अपने सख्त फैसलों के बीच सैकड़ों सरकारी स्कूलों पर सिर्फ इसलिए तालाबंदी करती जा रही है क्योंकि उन स्कूलों में या तो बच्चों की संख्या कम है या तो ज्यादा बच्चों में शिक्षकों की कमी है। ऐसे में सुक्खू सरकार के तालाबंदी वाले फैसले पर तमाम तरह के सियासी सवाल भी खड़े होते रहे। लेकिन अगर इस फैसले का गहराई से मंथन किया जाए या फिर इन फैसलों के पीछे का जमीनी स्तर पर रिजल्ट देखा जाए तो रिजल्ट फिर भी सकारात्मक ही दिख रहा है। खैर, राजनीति कुछ भी कहे, लेकिन इन सवालों के बावजूद भी सुक्खू सरकार एक बार फिर 100 सरकारी स्कूलों पर ताले लगाने की तैयारी कर रही है। सरकारी स्कूलों पर तालाबंदी के बावजूद शिक्षा व्यवस्था में किस तरह का सकारात्मक व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, ये मैं आपको स्पेशल रिपोर्ट में आज बताने आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा के नतीजों में 50 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के बच्चे मेरिट लिस्ट के टॉप 100 में शामिल हुए। इस वर्ष टॉप 100 में 48 छात्राओं और 10 छात्रों ने अपनी जगह बनाई है, जबकि पिछले वर्ष 2025 में ये संख्या 41 छात्राओं और 9 छात्रों की थी। अगर 2024 की बात करें तो उस वर्ष 23 छात्राएं और 7 छात्र टॉप 100 में शामिल थे। इसके अलावा वर्ष 2023 में 33 छात्र और 9 छात्राएं टॉप 100 में स्थान बनाने में सफल हुए थे। अगर हम इस वर्ष 12वीं में सरकारी स्कूलों का पासिंग परसेंटेज देखें तो उसमें भी सुधार आया है। इस वर्ष सरकारी स्कूलों का पास प्रतिशत 92.02 रहा है, जबकि वर्ष 2025 में पासिंग परसेंटेज 88.64 था। तो वहीं वर्ष 2024 में पासिंग परसेंटेज 73.76 था और वर्ष 2023 में 79.40% रहा था। कई वर्षों के बाद इस बार 12वीं का ओवरऑल टॉपर सरकारी स्कूल से ही आया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भवारना के छात्र अंशित कुमार ने 99.20% अंक प्राप्त कर ये सिद्ध कर दिया है कि सरकारी स्कूल अब निजी स्कूलों से किसी भी मायने में कम नहीं है। अंशित की सफलता पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने खुद उससे फोन पर बात की और उसे बधाई दी है। उधर हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड किए गए सरकारी स्कूलों में भी बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस साल 145 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध करने के बाद छात्रों की संख्या बढ़ी है। सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में 34,107 के करीब दाखिले अब तक हो चुके हैं। इनमें दाखिलों में 11,866 नए दाखिले हुए हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बच्चों का टॉप करना और लगातार सरकारी सीबीएसई बोर्ड में बच्चों के एडमिशन बढ़ना, ये भी ऐसे वक्त में हो रहा है जब सुक्खू सरकार लगातार स्कूलों पर ताले जड़ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार फिर 100 और स्कूलों को बंद करने की तैयारी सुक्खू सरकार कर रही है। सुक्खू सरकार के अब तक के कार्यकाल के दौरान सरकार करीब 1350 स्कूल बंद कर चुकी है। अब 100 और सरकारी स्कूलों को बंद करने या अन्य स्कूलों में मर्ज करने की तैयारी हो रही है। ये प्रस्ताव स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से तैयार कर मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि जिस तरह से इस संबंध में पूर्व में फैसले लिए गए हैं, उसी तरह अब भी जिन स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन शून्य है या फिर 5 से कम छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें नियमों के तहत बंद कर नजदीकी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। कैबिनेट पहले ही मुख्यमंत्री को स्कूल बंद करने और मर्ज करने के फैसले लेने के लिए अधिकृत कर चुकी है। ऐसे में इस प्रस्ताव को दोबारा कैबिनेट में लाने की आवश्यकता नहीं है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
इसी बीच सुक्खू सरकार लगातार एक और दावा करती है कि हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को वे 21वें स्थान से 5वें स्थान पर लेकर आई है। ऐसे में इन सभी दावों और इन सभी तथ्यों को आप कैसे देखते हैं? तालाबंदी के बावजूद सरकारी स्कूलों का बेहतरीन प्रदर्शन करना और सीबीएसई बोर्ड में दाखिलों का लगातार बढ़ना, इससे आपको क्या लगता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुक्खू सरकार वाकई में व्यवस्था परिवर्तन कर पाने की दिशा में आगे बढ़ गई है? सवाल ये भी है कि सुक्खू सरकार के शिक्षा विभाग को लेकर हो रहे फैसले आखिर कितने अच्छे हैं? इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। हमें कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।